अब हम करें एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अभी तुमको ये समझ में नहीं आएगा, तुम अभी नई एक्सरसाइज पे जाऊँगा ना, फिर तुम देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल तुम अपना वही बोलेगा ज्योमेट्री करो। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बोला द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन 2 AP, 2 AP हैं, उनकी एन टर्म का सम ये और ये दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। दो AP हैं, 2 AP अलग अलग हैं, दोनों की सम ऑफ द एन टर्म्स। एक AP की एन टर्म्स का सम ये है और दूसरी AP जो है उसकी एन टर्म्स का सम ये है। बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड आल्सो ऑफ द सेकंड टर्म। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट एंड दो एपी डिफरेंट है ना, फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस। हम सपोज करते हैं लेट ए डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an AP and A dash D dash are the first term and common difference of सेकेंड AP, ठीक है। दूसरी AP हमने 2 AP ले लिए। एक AP का फर्स्ट टर्म A है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A डैश है। पहली AP का जो है कॉमन डिफरेंस D है, दूसरी AP का कॉमन D डैश है, ठीक है। जो डिफरेंट AP है दोनों का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, डिफरेंस भी कुछ और होगा। अब हमें बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इनटू AP, सम ऑफ द एन टर्म सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। ये में दिया हुआ है 13.7n और सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ सेकंड AP वो दिया हुआ है 3n+1, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म। इस AP का फर्स्ट टर्म अगर मैंने A लिया हुआ है, ठीक है, और इस टर्म का फर्स्ट टर्म मैंने A डैश लिया हुआ है, तो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म का रेशियो A अपॉन A डैश निकालना है। ये आपको वाली प्रॉब्लम करना एंड आल्सो ऑफ द सेकंड टर्म, दूसरी टर्म का। तो सेकंड टर्म जो है उसका भी सेकंड टर्म उसकी क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होती है, देखो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होती है A, सेकंड टर्म A प्लस D, A प्लस D होती है ना, और थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D, फिर फोर्थ टर्म क्या होती है यही बताया था ना। सेकंड टर्म होगी हमारी A प्लस D और इसकी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी A डैश प्लस D डैश, ठीक है ना। इनका रेशो निकालना है, ये दो चीज़ निकालनी है, ठीक है। हमें पता है, अब खड़ा होता है इधर अब हमें पता है SN बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 यही होता है ना। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा SN बराबर हो जाएगा n/2 n टर्म थे, फर्स्ट टर्म क्या है 2a ही प्लस n-1 और इसका d ठीक है ना, यही होगा। और दूसरी AP जो है उसका दोनों की n टर्म्स का सम है। पहली AP का ये हमारी फर्स्ट AP, ठीक है, ये सेकंड AP
ठीक है। फर्स्ट एपी का हमारा नंबर ऑफ का सम ये हो जाएगा। सेकेंड एपी का भी एन टर्म्स का सम है, तो एन होगा, एन अपॉन 2 ही होगा। इसमें क्या फ़र्क आएगा, 2a डैश हो जाएगा प्लस एन टर्म्स ये है और d डैश हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा सेकेंड टर्म का, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, मैं बुक में एग्जाम बुक में दिया हुआ है कि इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, यानी 13 माइनस 7n, या यूँ समझो फर्स्ट टर्म हमारी ये है ना, फर्स्ट एपी हमारी ये है, फर्स्ट एपी का सम एन टर्म का सम ये है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 और d, इसका रेशो डिवाइड सेकेंड टर्म की एन टर्म का सम है ना, ये एन अपॉन 2a डैश प्लस एन माइनस 1 d डैश, ठीक है। ठीक बोला था ना। सम ऑफ फर्स्ट एपी के एन टर्म का सम क्या है, 13 माइनस ये होगा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, उसका सेकंड टर्म का ये है ना। ये तो दोनों का रेशो हमें दिया हुआ है ना, ये हमको रेशो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने सम टर्म कर लिए दोनों, इसके सम एन टर्म का सम, दूसरी एपी सम टर्म, पहली एम टर्म ये है, इसका रेशो ये है, इसका रेशो ये है। अब यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चा हमारे पास सिर्फ, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा। इसमें से हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इस पूरी टर्म ऊपर टर्म में 2 कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकालने क्या बचेगा, a प्लस एन माइनस 1, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखो 2 हमें ज़बरदस्ती निकालते हैं तो क्या करते हैं एन माइनस 1 d अपॉन 2, ये लिख लूँ मैं, हो गया। यस सर। अब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2a प्लस 2 कैंसिल चीज़ बच जाएगी, तो मैं ज़बरदस्ती 2 निकाल लिया, डिवाइडेड बाय इसमें भी थे ज़बरदस्ती 2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा a डैश प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 d डैश, ठीक है। इक्वल टू 13 माइनस 7n अपॉन 3n प्लस 1, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास हमें ये फार्मूला में पढ़ा था Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 है ना। अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालनी है यस सर, तो क्या लिखूंगा मैं, T1 बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म a प्लस एन, क्या होगा, इनकी जगह लिखेंगे 1 लिखेंगे ना, यस सर, माइनस 1 और d। तो फर्स्ट टर्म बराबर किससे हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यस सर, फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म यही होती है, यस सर, यही होता है ना ये। यस सर। इधर सेकंड टर्म निकालना होगा तो क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 a प्लस डी बन जाएगा, a प्लस, ऑटोमेटिक सेकंड टर्म a प्लस डी बन गई, यस सर। देखेगा, यही है ना फार्मूला हमारे पास। अब इसमें देखो तुम, इसमें क्या लिखा हुआ, a प्लस एन माइनस 2 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 d। इसमें कंपेयर कराओगे, इसका मतलब n माइनस 1 हमारे पास फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर n फर्स्ट टर्म हमारी किसके बराबर आ रही है, a के बराबर आ रही है, यस सर। इसका मतलब ये पूरी चीज़ 0 होनी चाहिए, तभी तो ये आएगा, यस सर, ये पूरी चीज़ 0 होनी चाहिए ना, यस सर। ठीक है। तो यानी फर्स्ट और डी में हटा दूँ, ये पूरी जगह ये अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारा फर्स्ट टर्म ये निकल के आ जाएगी। तो इसमें भी अगर मैं ये चीज़ अगर 0 हो जाए यस सर, तो ऑटोमेटिक हमारा ये फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी, यस सर। ठीक है ना। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर हमें ये हमारी a अपॉन a डैश, हमें ये निकालना था ना, a अपॉन a डैश, a अपॉन a डैश निकालना है ना। तो हमें इसको ये फर्स्ट टर्म है ना, यस सर, फर्स्ट टर्म को इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, यस सर, इसको 0 के बराबर करेंगे तभी तो 0 आएगा। 0, इस पूरी चीज़ को 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। एन माइनस 1 अपॉन 2 को डी के 2 0 के बराबर कर देते यस हैं, सर। एन माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0, यहाँ से एन निकल के आ जाएगा हमारे पास, एन माइनस 1 इक्वल टू 0, एन बराबर हो जाएगा 1, 1, ठीक है, एन की वैल्यू 1 है। यस सर, एंड इस केस में भी वही होगा, पहली एपी का पहले एस्पेक्ट सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म भी 0 ए आएगा और दूसरी का a डैश होगा, है ना। Yes, sir. उसमें भी इसको 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ भी n रखेंगे, यहाँ पर इस पूरी चीज़ को 0 के बराबर कराएंगे तो n की वैल्यू वही 1 ही आएगी, 1 आएगी। n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1, Yes, sir. ठीक है, पूरे इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यस सर, ये बन गया हमारे पास a प्लस 1, n माइनस 1, पहले मैं लिख देता हूँ, यस सर,
2 डी डी अपॉन ए डैश ए डैश प्लस एन माइनस वन n - 1 अपॉन 2 डी डैश डी डैश। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है? सिर्फ 13 - 7 है ना, 13 - 7n अपॉन 3n 3n+1। सही है। यस सर तो n की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी? One. क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम पता है a आना चाहिए, ए आना। तो उसको a निकालने के लिए इसको 0 करना होगा। Yes, sir. हमने 0 के बराबर कर दिया तो n निकल कर आ गया। यस सर n की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस n की वैल्यू 1 1 - 1 अपॉन 2 ठीक है, n - 2 और d कॉल a डैश प्लस 1 - 1 अपॉन 2 डी डैश 13 - 7 मल्टीप्लाई बाय 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे यस सर अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस + 1। सही है। यस सर अब ये हो गया 0, 1 - 0 तो d इसी के बच गया ए a अपॉन ये भी 0 हो गया। A dash। हमें यही निकालना था ना, Yes, sir। a अपॉन ए फर्स्ट टर्म का रेशो रेशियो हो जाएगा 13 - 7 अपॉन 3 प्लस 1 समझ आ रहा है ना? सर 1 है सॉरी 1 है। तो a अपॉन ए डैश बराबर हो गया 6 अपॉन 4, तो कितने बराबर हो जाएगा? 3 अपॉन। तो फर्स्ट टर्म का रेशो आ गया 3 अपॉन 2, ये हमारा ये निकालना था ना हमको, यस सर ये हम निकाल लिया। ठीक है, यस सर अब सेकंड टर्म का रेशो निकालना है, सेकंड ये निकालना है। यस सर ठीक है, अब सेकंड टर्म हमने निकालने के लिए, ठीक है, फाइंडिंग सेकंड रेशो बिटवीन सेकंड टर्म है ना, यस सर ऑफ बोथ एपीस, ये दोनों एपीस की सेकंड टर्म का रेशो निकालने जा रहे हैं। सेकंड टर्म का रेशो तो ये होगा a + d है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है a तो सेकंड टर्म a + d होती है। यस सर फर्स्ट टर्म होगी a डैश तो सेकंड टर्म a डैश + d, ठीक है ना, सेकंड टर्म ये होगी। तो जिस तरह फर्स्ट टर्म में हमने कहा 2a + -1d है, यस सर इसको 0 होना चाहिए था फर्स्ट टर्म, इसको 0 होना चाहिए था फर्स्ट टर्म। यस सर अब सेकंड टर्म क्या होती है? a + d, ए प्लस डी तो यहाँ पर n की क्या वैल्यू रखें? d बन जाए, a + d बन जाए। n की वैल्यू 2 रखेंगे 2 रखें तो 2 - 1, 3 रखेंगे 10 की वैल्यू n की वैल्यू 3 3 रखेंगे, Yes, 3 - 1 2, तो ये a + d बन जाएगा। यस सर समझ आ रही बात? यस सर तो a यानी n + n - 1, तो n = 3 हो जाएगा। यस सर तो n - 1 अपॉन 2 = इसके बराबर आना चाहिए 1 1 आना चाहिए ना, Yes, sir। तभी तो ये 1 डी से मतलब a + d बनेगा। यस सर a + d सेकंड टर्म होती है ना, Yes, sir। तो d बनाने के लिए अगर 4 रख दोगे n की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 4 - 1 4 - 1 3 हो जाएगा 3/2 3/2 तो सेकंड टर्म नहीं होती ना, No, sir। सेकंड टर्म होती है a + d A plus D। डायरेक्ट। ये d बनाने के लिए n की वैल्यू 3 रखी, 3 - 1 2 2/2, और ये किसके बराबर आना चाहिए? 1 के, 1 के। ताकि 1d से मल्टीप्लाई 1d बन जाए, क्योंकि सेकंड टर्म 1 पे a + d होती है। यस सर ये बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना 1 चाहिए। के। अब यहाँ से n की वैल्यू करना, n बराबर हो जाएगा n - 1 = 2, n बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यस सर अंतिम निकल के आ गया। अब इनको पुट कर दोनों में यही केस होगा Yes, sir। जैसा पहले में केस किया था हमने। तो अब पुट कर दो a + n - 1 अपॉन 2d, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए डैश a डैश प्लस n - 1 n - 1 अपॉन 2 डी डैश d = 13 - 7n अपॉन 3n + 1। सही है। यस सर तो n की वैल्यू क्या निकल के आई? 3 3 पुट करेंगे, a + 3 - 1 अपॉन 2 d डिवाइडेड बाय a डैश प्लस 3 - 1 अपॉन 2 डी डैश d = 13 - 7 n की वैल्यू 3 3 अपॉन
3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा, ए प्लस डी आ गया, डी बन जाएगा ना, 3 माइनस 1 2 रहेगा, ए प्लस डी बन जाएगा। Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा, A ए डैश प्लस डी डैश, ये भी 2 है। Yes, sir. हमें यही निकालना था ना, Yes, sir. ए प्लस डी अपॉन ए डैश प्लस डी डैश, Yes, sir. सेकंड टर्म का डिफरेंट कॉमन रेशो। minus 8 तो 13 माइनस 21 अपॉन 9 प्लस 1 कितने हो गए, minus 8 माइनस 8 अपॉन 10 कैंसिल कितने हो गए, 4 upon minus 4 ए प्लस डी अपॉन ए डैश प्लस डी डैश इक्वल टू क्या हो गया, minus 4 upon माइनस 4 अपॉन 5 ये हमारा आंसर, सेकंड टर्म का रेशो आ गया। आगे चेक करो।